जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। बौद्ध समाज बनाना है। जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपना जीवन अपनी शैली अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सता ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है।
संदेश धम्म का, करें चारिका डगर डगर। बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सता ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे, बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। भिक्खु दे संदेश धम्म का, करे चारिका डगर डगर। बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भिक्खु दें संदेश धम्म का, करें चारिका डगर डगर। बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। बाबा साहेब की अनुकंपा से अब आगे के जीवन का ये फैसला एक दूसरे की सहमति से लेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं। और जिस परंपरा से, जिस रीति से आज इनका ये मंगल विवाह आरंभ हो रहा है, वो आपकी ही 2500 साल पुरानी परंपरा रही है। जब आप बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ेंगे, उनको गहन अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी विरासत के मालिक रहे हैं। आपकी विरासतें ऐसी रही हैं कि आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी चलती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी चलती थी। लोग विदेशों से आके यहाँ अध्ययन करते थे और बुद्ध को गुरु मानते थे। लेकिन समय परिस्थिति ऐसी आई कि वो चीजें
जल गई और वो व्यवस्था भी धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही क्रांति का आगाज हुआ, शिक्षा का उदय हुआ सबको मिलने का, तो बाबा साहब ने शिक्षा पाई, उन्होंने गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि हम इतनी विरासत के, बड़ी विरासत के मालिक हैं, तो क्यों ना इसको संवारा जाए, और उन्होंने संवारा। एक व्यक्ति CS कर्णक हुए जो मरीन स्ट्रीट बॉम्बे रहते थे, उन्होंने एक दिन बाबा साहब को चिट्ठी लिखी और पूछा, वो चिट्ठी मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है। उस चिट्ठी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा कि बाबा साहब आप ये बताइए कि अब हम आपके अनुसार, आपके कहे अनुसार चलेंगे तो अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे। तो बाबा साहब उसमें 2-4 मोटी मोटी बातें लिखते हैं, वो आप चिट्ठी पढ़ लेंगे, आपको ये चिट्ठी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और गूगल पे भी मिल जाएगी। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धर्म के अनुसार शादी करना बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा रखनी है, एक कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी और पीपल के पत्ते रखने, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष दिन और रात, यानी कि जब सूरज छुप जाता है और सूर्य नहीं निकलता है तब भी ऑक्सीजन देता है। उस पेड़ के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसलिए पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है। और उन्होंने 2-3 बात और बताई कि लड़की लड़का सफेद कपड़े पहनेंगे, और बहुत सरल में बताई कि तिरसण पंचशील ग्रहण करेंगे। अगर हमारे बीच में भिक्खु है तो भिक्खु हमें तिरसण पंचशील देंगे, अगर भिक्खु नहीं है तो कोई भी आदमी जिसको तिरसण पंचशील आता है, उसका अर्थ बताना आता है, वो कोई भी ये काम करा सकता है। इसके लिए कोई विद्वानता की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जरूरत है कि जो चीज वो बता रहा है क्या वो उन आचरण पे खुद चलता है, उसे इसका ज्ञान है या नहीं है। तो आज उसी पद्धति से विवाह यहां संपन्न होने जा रहा है। अब मैं गुजारिश करूंगा एकता जी और मयंक के माता पिता दोनों यहां आ जाएं, दोनों आ जाएं। ये माला फूल यहाँ रखी और मोमबत्ती दीजिए उधर, वो फूल उठा के यहाँ रखिए। आइए दोनों। आदर के साथ चढ़ाएंगे। ऐसे कभी भी या ऐसे कभी भी या ऐसे करके फूल नहीं चढ़ाने होते, वो अच्छा नहीं लगता। दोनों हाथों से इस तरह लेके। तो आप आइए, एक मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती इसलिए क्योंकि अंधकार जो होता है वो प्रकाश से डरता है, एक क्षण से डरता है, क्योंकि उसको दूर कर देता है। एक एक जलाइए बस, रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए, बुझ जाएगी अपनी बात। पुष्प लीजिए और चढ़ाइए। एक मोमबत्ती आप भी चलाइए। अपने स्थान पे बैठिए। अभी एक मोमबत्ती जलाइए। हाँ, आप दोनों आइए। हाँ, दोनों साथ आएंगे, दोनों मिलके एक मोमबत्ती जलाएंगे और बुद्ध बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। दोनों मिलके एक मोमबत्ती जलाइए। भैया फोटो वीडियो जो भी लेनी है लेते रहना। और भैया कहाँ गए फोटो वाले सारे? अच्छा, इधर से आ गए, ठीक। पहले माथे से इस तरीके से लगाएंगे, इस तरह करके जी। थोड़ी सी बुद्धि को, थोड़ी सी
इधर खड़े हो जाइए, आप आइए और पुष्प चढ़ाइए। आप पुष्प लेकर कुछ भंते जी को स्वागत स्वरूप उनको भेंट करें। भंते जी कुछ पुष्प लेके भंते जी को दीजिए, उनको स्वागत स्वरूप अभिवादन करिए। भंते जी का भी भंते जी को दीजिए। भंते जी पुष्प लेकर करतार जी किधर गए? एक मोमबत्ती आप भी जलाइए। आइए। आइए, अभी आपका काम है, अभी आप यहीं रहें। हाँ हाँ, जलाइए। आप बैठ सकते हैं इस पे। हाँ, बैठ जाइए। आप भी बैठ सकते हैं, या तो आप कुर्सी ले लीजिए पीछे, आप बैठ जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि नीचे इस तरीके से बैठ। ये भी नहीं बैठ पाएंगे ना, आप भी नहीं बैठ पाएंगे, इसकी वजह से नहीं बैठ। हाँ, एक आंटी के लिए नहीं, इधर ही। देखिए, बुद्ध और बाबा साहब, बुद्ध को दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक माना गया है। वो पूरी दुनिया के पहले वैज्ञानिक कहलाते हैं। अब हम भंते जी हमारे समक्ष हैं। अब हम भंते जी से याचना करेंगे कि भंते जी हमें पंचशील दीजिए, त्रिशरण दीजिए। भंते जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। पाली भाषा हमारी सबसे पुरानी भाषा रही है, तो पाली भाषा में हम भंते जी से याचना करेंगे। भंते जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, वो हम ग्रहण करेंगे सभी। भंते जी भी उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताएंगे कि पंचशील सभी के जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, और जिस घर में पंचशील नहीं होता उसमें कलह होता है, और जिस घर में पंचशील का पालन होगा उस घर में कभी भी कलह नहीं हो सकता। जो घर, पूरा घर, उस घर के स्त्री पुरुष छोटे बच्चे सभी पंचशील का पालन करेंगे, उस घर में कभी भी कलेश, गाली गलौच, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये और मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम त्रिशरण पंचशील ले लेंगे। वो पंचशील हैं क्या जो आदमी के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। उससे पहले हम भंते जी से याचना करके त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। उसके बाद विवाह पद्धति हम स्टार्ट करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आप भी करेंगे ऐसे ही, ठीक है? हाथ जोड़ेंगे ऐसे करेंगे। ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सबं अपराधं खमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सबं अपराधं खमतु मे भंते। तृतीयंपि ओकाश बंदामि भंते द्वारतेन मया कतं सबं अपराधं खमतु मे भंते। ओकाश अहं भंते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा
शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अभी मैं जो बोलूंगा आप दोनों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को उद्देश्य करके सबको लेना है, ठीक है। चुप रहने से नहीं है, आप दोनों को भी बोलना चाहिए, ठीक है। या महं वदामि तं वदेथ अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं अहं भन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिश्रसारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेराय मज्जपमा दट्टाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमं तिसरणेन सत्ये पंचशीलगतं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदेत। अहं भन्ते आप सब लोगों को मंगल कामना करने के लिए तो परित्राण पाठ करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स yang dunnimitan abamangalanca yusa manapo sakuna sasahdo papagahu dosa binaya kantang uthano baba babarena binasaminto
yang dunnimitan apamangalanca yusa manapo sakuna sasahatu papa gaho dussa pinaya kantang dhammanu baba paparena binasamentu yang dunnimitan apamangalanca yusa manapo sakuna sasahatu papa gaho dussa pinaya kantang sanggano baba paparena binasamentu duka patasani duka vaya patasani vaya suka patasani suka huntu sabbe pipanino etawata satummehi sampadang puya sampadang sabbi devaya numodanto sabba sampati sitiya sabba tiyo bibajanto sabba roga vinasato mahe baba tuantarayo sukidikayo ko baba Bhavato sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sutti bhavantu te Bhavato sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada sutti bhavantu te Bhavato sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sutti bhavantu te अभिवदाना शीलासा निच्चं बुद्धा पचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नं सुखं बलं आयोरारोग्य सम्पत्ति साग्ग सम्पत्ति में वसा आतोपि निब्बाना सम्पत्ति इमेना साधु साधु। देखिए हमने त्रिशरण पंचशील ली। हमने कहा नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस, यानी 3 बार कहा हमने ये बात कि हे सम्यक संबुद्ध, हम आपको नमन करते हैं, हे अरहत हम आपको नमन करते हैं कि आपने हमें श्रेष्ठ जीवन का मार्ग दिया, पंचशील दिया। तो हमने 3 शरण ग्रहण की कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध यानी नॉलेज ज्ञान, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, नॉलेज की शरण में जाता हूँ, किसी इंसान व्यक्ति विशेष की शरण में नहीं जाता हूं, बल्कि एक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, मैं उसकी शरण में जाता हूं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि जो अच्छा मार्ग आपने दिया है मैं उसमें शरण जाता हूं, मैं उस पर चलने की आज संकल्पवान होता हूं, मैं उस पर चलूंगा, कोशिश करूंगा। फिर तीसरा हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, कि मैं अच्छे लोगों का जो संघ है, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनके संघ में रहूंगा, यानी मैं संघ की शरण ग्रहण करूंगा। फिर हमने इनको 3 बार कहा। फिर हमने पंचशील ग्रहण किए, पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना कारण कभी किसी की हत्या नहीं करूंगा। जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आई कि शेर मेरे सामने है, तो देखिए अपना जीवन बचाने के लिए हमें शेर को मारना पड़ता है, और कोई जानवर है तो उसे भी मारना पड़ेगा, लेकिन बिना कारण मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। एक जवान सीमा पर खड़े होकर दुश्मन को 5 सैनिक 10 सैनिक मार देता है तो उसे शौर्य चक्र, परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर वही सैनिक अपने घर आकर किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को मार दे तो फिर क्या होता है? फिर उसे जेल होती है, कोर्ट कचहरी होती है, यानी कि बिना कारण की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना पूछे नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। भूल से भी चोरी अगर मुझसे हो जाए तब भी मैं उसकी चीज वापस, या मुझे याद आ जाएगा तो वापस करने की कोशिश करूंगा। कभी अपने जहन में ये ख्याल नहीं लाऊंगा कि मैं ये चोरी मुझसे हुई है। तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये आज के दौर का एक ऐसा सील है कि आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने दिया था और कहा था कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात बुद्ध कहते हैं कि हे मनुष्य, अगर आपके सामने कोई स्त्री है और आपसे उम्र में छोटी है तो आप उसे बेटी की नजर से देखेंगे। अगर आपके सामने कोई स्त्री है और आपके हम उम्र है तो आप उसे बहन की नजर से देखेंगे। आपके सामने कोई स्त्री है, उम्र में बड़ी है, तो आप उसे माँ की नजर से देखेंगे। अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि मैं अपनी स्त्री के अलावा किसी भी दूसरी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, मैं उन्हें बहन, बेटी, माँ के समान समझूंगा। चौथा उन्होंने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे किसी का मन दुखे,
कोई ऐसी बड़ी बात बने, मैं कोई ऐसा शब्द अपने मुंह से नहीं कहूंगा। पांचवा, उन्होंने बहुत बड़ी ऐसी बात कही जिसका प्रयोग हर घर में होता है। अगर आपको नहीं पता है तो गौर कीजिए, उसके दोस्तों से पूछिए, अपने जानने वाले, आपके अपने बच्चे से या किसी और से, कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये दोष होता जरूर है। पांचवी बात वो ये कहते हैं कि सुरा मेरिया मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग धतूरा, कोई भी बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला जो नशा करता है ऐसी चीज का कभी सेवन नहीं करूंगा। जिस घर में शराब का सेवन होता है उस घर में झूठ भी बोला जा सकता है, उस घर में चोरी भी की जा सकती है, उस घर में व्यभिचार भी किया जा सकता है, उस घर में चुगली झूठ भी बोला जा सकता है, हत्या तक की जा सकती है एक शराब के कारण, नशीले पदार्थ के कारण, वो चाहे शराब हो या अन्य कोई और। आजकल बहुत सारे नशीले पदार्थ चल रहे हैं, लोग दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन तक लगाते हैं। तो ये 5 सील जिस घर में होंगे उस घर में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं होगी, दुख कलेश गृह कलेश बहुत दूर होंगे। ये 5 बात हमने जीवन में ग्रहण की हैं और सभी ने की हैं, जिन जिनने बोला है। नहीं बोला है तो वो दोबारा इसको YouTube पे गूगल पे मिल जाती हैं, उनको पढ़ें। आपके जीवन में घर में खुशहाली रहेगी, कभी कोई अनित्य कार्य नहीं होगा। विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और आप दोनों खड़े हो जाएं अपनी जीवन संगी के साथ, आप भी खड़े हो जाएं। माइक, आप भी खड़े हो जाएं। पहले लड़की के पिताजी से कराया जाएगा, उनके कोट पे लगा दो, इधर वाले पे। हाँ जी, हाँ अच्छा, हाँ ये भी उतार। मैंने निगाह नहीं की, उल्टा उल्टा ऐसे। आप हाथ रखिए, आप रखिए अपने हाथ ऐसे ऐसे करके, जैसे देते ना, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, अब इनके ऊपर आप अपना हाथ रखिए। आप बेटे के नीचे हाथ लगाइए, आप आइए, आप इनके हाथ के नीचे हाथ लगाइए। देखिए, इस विवाह में माँ बाप की स्वीकृति, दोनों की स्वीकृति, फिर लड़की और लड़के की स्वीकृति, जो आज दारक दारिका यानी पाली भाषा में आज दूल्हा और दुल्हन बने हैं, उनकी स्वीकृति होगी। लेकिन पहले माँ बाप की स्वीकृति होगी, फिर उनकी स्वीकृति होगी, उसके बाद फिर इन दोनों के 5 संकल्प होंगे। बहुत ही सरल पद्धति है, बहुत ही सरल विवाह है। आदमी यानी लड़की और लड़का घर से अगर चले जाएं और जंगल में 7 के बदले 700 चक्कर ले लें तो तब भी लोग उन्हें अवैध मानते हैं। और अगर गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर किसी लड़की लड़का को ये कह दें आज से आप पति पत्नी, तो वो फेरे लें ना लें, कोई माला डालें ना डालें, तो वो पति पत्नी। यानी विवाह एक समाज की स्वीकृति है। विवाह तो इन दोनों का है, लेकिन इतने लोग जो आए हैं वो स्वीकृति देने आए कि हम साक्षी थे। लेकिन ये दोनों जाके कोर्ट में भी करते तो वहां जो रजिस्ट्रार होता है वो साक्षी होता है, बाकी 2 विटनेस और चाहिए होते हैं। लेकिन ये समाज की स्वीकृति है। तो जो मैं कहूंगा आप उसको दोहराएंगे, दोनों दोहराएंगे, दोनों बोलेंगे तेज आवाज में, ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री एकता ने दारक मयंक सुपुत्र श्रद्धेया सरोज वर्मा व श्रद्धेय रमेश वर्मा निवासी गोमती नगर लखनऊ राज्य उत्तर प्रदेश को जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की
परिवार सुख समृद्धि में समृद्धि में सहायक होगा। सहायक सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। ये माइक इनके लगा दो भैया। जो ये प्रतिज्ञाएं हो रही हैं इनको पूरा लेना, काटना नहीं, ठीक है ना? हाँ, इनको लगा दो। देखिए, लड़की के पिता ने और माँ ने स्वीकृति दी है। अब लड़के के जो माता पिता हैं वो स्वीकृति देंगे। जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे, ठीक? बोलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र मयंक ने दारिका एकता सुपुत्री श्रद्धेया सुशीला देवी व श्रद्धे महाराज सिंह निवासी B216 पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन संगनी के रूप में चुना है। इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब आप दोनों बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। ये लगा, पानी दे दो मुझे। माला पकड़ लीजिए। अब आप बोलेंगे, ठीक है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध। भैया मेरी आवाज धीमी पड़ रही है। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक मयंक सुपुत्र श्रद्धेया सरोज वर्मा व श्रद्धेय रमेश वर्मा, पता गोमती नगर लखनऊ राज्य उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। माला डालिए। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। देखिए, लड़की की भी संकल्प हो गया है, उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की है। अब आप ये माइक अपने यहाँ से। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर व समस्त जन समूह को साक्षी मानकर व उनके समक्ष मैं आज दारिका एकता सुपुत्री श्रद्धेया सुशीला देवी व श्रद्धेय महाराज सिंह, पता B216 पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आप माला डालिए। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। अब आप इधर चले जाइए, आप इधर आ जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बताऊं कि आज से दोनों का परिवारों का मिलन हुआ है, एक परिवार में जो बंधे हैं। अब जो कल तक उनकी बेटी थी, आज वो इस परिवार की बेटी के रूप में, पुत्र वधू के रूप में हैं। और जो इधर आप इनके पुत्र थे, अब उस परिवार के पुत्र के रूप में, जमाई के रूप में, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको संबोधन करते हैं, उसके रूप में हैं। अब दोनों का एक पूरा परिवार एक परिवार के रूप में बन गया है। तो दोनों परिवार, कभी कोई ऐसी घड़ी आती है, कभी कोई ऐसी समस्या आती है, तो दोनों परिवार उसे बैठ के सुलझाएंगे, क्योंकि दोनों परिवार अब एक हैं। इसलिए ये जगह थोड़ा सा बदल के एक संबोधन या कहते हैं कि सभी के लिए इस तरह किया जाता है। और ये शादी संस्कार यहाँ होता है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें हैं, 5 चीजें, 5 संकल्प आप लेंगे जो आपके जीवन के लिए और सभी के सामने आप लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो संकल्प क्या हैं, वो मैं आप दोनों बोलेंगे मिलकर के, ठीक है? आमने सामने हो जाइए और तेज बोलेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो सभी सुने थोड़ा, क्योंकि होता क्या है कि ये चीजें थोड़ा स्टेज पर माइक के साथ होती हैं ताकि सभी सुन सकें। लेकिन समय, वक्त, परिस्थिति ऐसी है कि टाइम हो रहा है तो साउंड भी नहीं रह सकता है, इसलिए तो दूर तो आवाज जाए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से ही करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय अर्थात दुरुपयोग नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात पंचशील का जीवन भर पालन करेंगे। सभी कहेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा, मैत्री, बंधुता, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए कितने अच्छे संकल्प इन्होंने लिए, आप सबने सुने होंगे।
कोई ऐसी बात थी कि जीवन में ये किसी भी उससे जो जीवन का रास्ता है, श्रेष्ठ जीवन का रास्ता, उससे भटक सकते हैं? कभी नहीं भटक सकते अगर जीवन भर इन बातों को याद करेंगे। ये बुद्ध का रास्ता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आती, मोटी मोटी बात, यही 5 बातें हैं जो समझनी है। और अब आप बैठ जाएंगे। अब आपके लिए और हम सभी मिलके अष्टमंगल गाथा करेंगे। ये अष्टमंगल गाथा एक ऐसी गाथा है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसे दौर गुजरे जब उन्हें भी बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा। जब एक नालागिरी नामक हाथी को शराब पिलाकर उनके सामने छोड़ा गया तो तथागत बुद्ध ने अपने विवेक से, अपने धैर्य से उस नालागिरी हाथी पर भी विजय पाई। एक समय यह आया कि जब वो अंगुलीमाल डाकू के सामने गए, जो डाकू सबको देखते ही मार देता था, उंगली काट लेता था, माला में डालकर गले में पहनता था, जिसे अंगुलीमाल कहते थे, जिसका नाम अहिंसक था, और वक्त परिस्थिति ने उसे बहुत बड़ा अहिंसक बना दिया था। जब तथागत बुद्ध उसके सामने गए तो उसने भी अपनी कटार फेंक दी और वो भी उनकी शरण में आ गया। ऐसे ही एक बार एक जो बहुत खूंखार नाग था, सांप था, उस कमरे में बुद्ध को सुलाया गया कि बुद्ध को डस लेगा, लेकिन वो सांप भी उनके चरण छूकर, उनके पैरों को चाटकर और अपने बिल में चला गया। ऐसे ही कई परिस्थितियां उनके सामने आई कि एक बार ऊपर से पत्थर लुढ़का दिया उनके चचेरे भाई ने, तब भी वो अपने धैर्य से, अपने विवेक से उन बड़ी बुरी परिस्थिति में वहां से विजय प्राप्त किए, मार को हराया, मार पर विजय हासिल की। तो ऐसे 8 बार जीवन में बुद्ध के बुरे दिन आए, कष्ट के दिन आए, लेकिन तथागत बुद्ध ने उन पर विजय प्राप्त की। उसी मंगल कामना से, उसी मंगल भाव से आज इनके लिए भी भंते जी और हम सब इनके सुखी जीवन की मंगल कामना करेंगे कि जब भी इनके ऊपर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए कि जब ये निर्णय लेने में संकोच करें, देरी करें, तो धैर्य से, आप सबके सहयोग से मिलके उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें। ये फूल सभी में बांट दो। ये फूल आप इनके बार 8 बार में डालेंगे। जब हम कहेंगे जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी, यानी इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, ये सुखी रहें, तो तब आप इनके ऊपर ये फूल डालेंगे 8 बार में। दे दो सभी को, मुझे भी रख देना है थोड़े से। समय निवृत्त साधु धंतं गिरि में खलंग उदित भोर ससेन मारं दानाधिधम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। तागिरिकं अमज्जित सबरतिं घोर पर्णलवक मखं मत यखं खन्ति सुदंत विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दाविग्य चक्रमसिनीव सुदारुणन्तं मेतं सेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। ओकित खड्गमतिहतं सुदारुणन्तं धावन्ति योजपथुङ्गुलिमालवन्तं यदि भीखसखत्तमनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। कत्वान कट्ठमुदरं इव गिभिन्निया चिंचाय दोट्ठवचनं जन्नकायमज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। सच्च अयमति सच्चक दादकेतुं वादवृतमनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंद भुजंग विदुद्धं मिहिन्दी पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो यद्दोपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मंगलानि जय मंगलानि दुर्गाः दिष्टिभुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्म विशुद्धि ज्योतिमेद्धि पकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि विबुद्ध जय मंगल अट्टगाथा पचको दिन दिने सरते मतन्ति हित्वाननेक विधिनानि चोपद्रवानि निब्बान सुखं अधिमेघ्य नरो संपन्नो एहेतेन साक्षवजेन सपदुःखरो गवाय अन्तरहया पमुसतुते एहेतेन साक्षवजेन होतु ते जय मंगलानि साधु 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 साधु। देखिए बनते जी तो सब सुख गाथा और कर दो। बोलिए सब्बे सत्ता सुखे हन्तु सब्बे हन्तु चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागम। साधु 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 साधु। एक बार हिंदी में और बोलेंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। देखिए विवाह संपन्न होता है। भंते जी हमारे समक्ष हैं। जो भी यहाँ साथी हैं, जो भी दोनों पक्षों से यहाँ आए हुए हैं, अपनी नेक कमाई से भंते जी को दान जरूर दें, क्योंकि भंते जी एक व्यक्ति जब घर छोड़ता है और मानव जीवन के कल्याण के लिए छोड़ता है तो पूरी दुनिया के घर उसके हो जाते हैं, उसका अपना कोई घर नहीं होता। इसलिए अपनी नेक कमाई से जो भी आपको दान बनता है वो भंते जी को जरूर दें, उनसे आशीर्वाद जरूर लें कि हम दुनिया में हमारा कल्याण हो, कल्याण का मार्ग हमें मिलता रहे और हम दुखों से दूर रहें। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप दोनों खड़े होकर सभी को जय भीम करें। आज से आप दोनों जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में इधर उधर मुंह करके सभी को जय भीम करें।